चलो एक बार बोलो, A फॉर एप्पल। एप्पल। एप्पल तो अरे एप्पल नहीं, एप्पल। A फॉर एप्पल, बोलो। एप्पल। एप्पल नहीं। आप डांट क्यों रहे हैं? अच्छा तुम ये पहले आप करना बंद करोगी प्लीज? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं। मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है? चलो अब पढ़ो, बोलो A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल। यस। B फॉर बॉल। B फॉर बॉल। C फॉर कैट। C फॉर कैट। D फॉर डॉग। D फॉर डॉग। थैंक यू सो मच बुआ, थैंक यू। तू क्यों थैंक यू बोल रही है गीत? तू थैंक यू नहीं बोलेगी गीत। तू इस घर की लड़की है, हमारी आंखों का तारा है तू, समझ रही है ना? आज तुझे कोई दुख पहुंचाए ना, वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, अपनी बेटी की तरह मानती हूँ तुझे, कभी तुझे अलग नहीं समझा है गीत, कब नहीं समझा है तुझे। थैंक यू बुआ। तुम पढ़ो, मैं चेंज करके आता हूँ। नसीबों सा मेरे हाथों पे शुरू से लिखा है, मेरा हक है तू आसमानों से मुझे जो आता है। तेरे कदमों पे जहाँ रख दूं मैं कभी जो कहे तू, कोई शक हो तो आजमा लेना किसी दिन, मुझे मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये है तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये है। एकदम बच्ची है। कौन कहेगा कि इसमें इतनी हिम्मत है कि केदार राय भी झुक गए हैं और ये लड़की ऐसे असहाय की तरह सो रही है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा इकलौता सहारा हूं और मैं रहूंगा, हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। एक बात कान खोल के सुन लो अनुराधा,
अगर दोबारा कभी रिद्धिमान से बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस उम्र में भी घर से निकाल दूंगा। तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। और यह संगीत की शादी के बाद तुम विंध्यवासिनी देवी के कमरे में रहो। तुम्हारे लिए मैं मर गया। जरूरत पड़ने पर अपनी मांग से सिंदूर भी मिटा देना। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। आओ। बहुत दुख होता है, बहुत ठेस पहुंचती है। तुम मुझे घर से निकलने को मत कहना प्लीज। मुझे पता है तुम इस घर के मालिक हो, लेकिन मैं भी तो कुछ हूं। दो लोगों के बिना घर बनता है क्या? बोलो। दो लोगों के अलावा घर नहीं बनता है अनुराधा। मैं, तुम, हमारे बेटा बेटी, संगीत की बीवी, इन सबको मिलाकर ही तो परिवार बनता है। हाँ? नहीं, बहू का नाम मत लो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भूल जाइए जो हुआ, उसको अपना लीजिए। मैं उनकी फिर से शादी करवाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज सब भूल जाइए, प्लीज। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अरे शांत हो जाओ। हुआ क्या? भैया 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 पार्टी होगी। देखिए बड़ी भाभी, रीति रिवाजों वाली शादी से पहले घर में शानदार पार्टी होगी। अरे अरे कैसी पार्टी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बोलो ना। अरे वो सगाई होती है ना भैया, सगाई। अरे जिसमें अंगूठी एक दूसरे को पहनाते हैं, सगाई की रस्म। आप समझ नहीं रहे क्या? लेकिन कल्याण, वो सब हमारे घर में होता है क्या? होगा, जरूर होगा। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अब हमारे घर में तो कोई सेलिब्रेशन ही नहीं होता, हर वक्त सिर्फ लड़ाई और झगड़े होते हैं। प्लीज पार्टी करते हैं ना। प्लीज प्लीज मामा जी, सेलिब्रेशन हाँ। करते हैं ना प्लीज। अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो। हमारे परिवार में इस तरह से एंगेजमेंट, रिंग एक्सचेंज, पार्टी वगैरह नहीं होती है। देखिए बड़ी मामी, ये तो होगा। इस घर में एक बड़ी पार्टी तो होकर ही रहेगी। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। बच्चों की तरह मेरी भी जिद है कि पार्टी होनी ही चाहिए। इस घर में सब लोग मिलकर खुशियाँ मनाएं, जश्न होना चाहिए, सगाई हो, सेलिब्रेशन हो। इसीलिए मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास अर्जी लेकर आया हूँ हुजूर। अरे अरे देखो देखो देखो, भैया हंसे हंसे यानी फंसे। अब तो पार्टी पक्की। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात बोलूं? हाँ। मैं जानना चाह रही थी पार्टी की क्या जरूरत है? रीति रिवाज वाली शादी, मतलब सभी रिश्तेदारों को बुलाकर, मतलब समझो ना कल्याण, शास्त्र के अनुसार शादी तो हुई नहीं है ना? नहीं 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 बड़ी भाभी, नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलने दीजिए। होगी होगी होगी, पार्टी होगी और जरूर होगी। बोलिए ना भाभी। हाँ हाँ बिल्कुल, पार्टी होगी, शास्त्र के हिसाब से शादी होगी, संगीत की शादी सेलिब्रेट करेंगे और एक गाला मैरिज पार्टी होगी। एक मिनट। ये यो का क्या मतलब? यो मतलब पता नहीं, बस करते हैं। हाँ, यो मैन, अरे यो मैन। अरे एक मिनट, ये सब क्या कह रहे हो? चुप रहो। नहीं नहीं भैया, आप सुनिए हमारी बात। अभी तो बहुत कुछ तय करना है। पहली बात तो पार्टी में मेन्यू क्या होगा, दूसरा की पार्टी कैसे होगी, और सबसे बड़ी बात की पार्टी की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी होगी। ये सब तय करना है भैया, है ना? हाँ ठीक है। बातें बहुत हो गयी, अब रात हो रही है। जो भी बातें करनी है वो डाइनिंग टेबल पर करेंगे। चलो। मैंने ना ऑनलाइन एक बढ़िया ड्रेस देखी है, बहुत फेमस ब्रांड की। खरीदूं? खरीदना, बिल्कुल खरीदना। अरे तुम लोग क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सामने केदार राय खुद खड़े हैं। केदार राय अपनी बहू के लिए बहुत खर्च करेंगे, इसमें सोचने वाली बात क्या है ना भैया? एक सेकंड, मैं अपनी बहू के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहा। मैं जो भी खर्च कर रहा हूँ वो सब अपने बेटे के लिए है। अरे हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे, खूब सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, 3 चीयर्स फॉर भैया, हिप हिप हुर्रे।
तुम लोग ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो। 3 cheers for भैया। 3 cheers for भैया। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। ठीक है। अरे भाभी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? अरे चलिए माँ के पास चलिए, वहाँ जाके पार्टी का प्लान करना है। माँ को तो रहना ही होगा इस पार्टी में। अरे आखिर माँ होंगे इस पार्टी की रानी। तो चलिए। चलो सब चलो। हाँ, चलो हमें जाना होगा। मलिका रागिनी चलो जल्दी करो। सब लोग जाओ। हाँ, चलो चलिए आती हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? तूने मुझसे जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया है। कौन जानता है कि यही जमुना की जिंदगी की आखिरी पार्टी हो। पापा, उस जमुना ने मुझसे कहा कि वो मुझे सीधा करेगी। ऐसी बात आपने भी मुझसे कभी नहीं कही पापा। मैं उससे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे नहीं सहा जाता। शांत हो जा गीत बेटी। अगर जरूरत पड़ी तो तू ही जमुना को उस भरी पार्टी में सीधा कर देगी। नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं भैया। ये भूल मत कीजिए भैया, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ भैया। मैं जैसे कह रही हूँ आप प्लीज वैसा कीजिए, कोई भूल मत करिए। और गीत तू थोड़ा सब्र कर बेटा, थोड़ा सब्र कर। और एक दिन बस, और एक ही दिन गीत। मैं जानती हूँ कि जमुना इस घर को लगा कांटा है, तो जैसे भी हो इस कांटे को तो निकालकर फेंकना ही होगा। कल घर में पार्टी है आर्या। कैसी पार्टी? एंगेजमेंट पार्टी। यस, केदार राय की इच्छा। असल में जमींदार है ना, तो थोड़ा सा पैसा खर्चा करेंगे। मतलब किसकी एंगेजमेंट? संगीत और जमुना की एंगेजमेंट। ये सब आप क्या कह रही हैं बड़ी बुआ? हाँ रे पगली, मैं यही बात कर रही हूँ। और तुझे तो इस पार्टी में रहना ही होगा आर्या। मैं इस पार्टी में रहूंगी मतलब? हाँ रे, तू रहेगी इस पार्टी में। और पार्टी में ऐसे सज धज कर आना कि सभी की नजर तुझ पर ही जाए। वहाँ सबकी नजर तुझ पर ही जाए, सिर्फ और सिर्फ तुझ पर। और उसके बाद क्या? और उसके बाद मैं बताती हूँ। थैंक यू गीत, थैंक यू सो मच। मुझे बस संगीत ही चाहिए। मैं संगीत से प्यार करती हूँ। मुझे बस संगीत चाहिए। मुझे बस संगीत ही चाहिए। ये तो मैं पहनूंगी। वाह, कितना सुंदर है ना। हाँ, देख ना, मैं ये पहनूं? हाँ, ये वाला। हाँ। अच्छा नहीं है। ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर करने में क्या प्रॉब्लम है? अरे अभी ऑनलाइन ऑर्डर करने से डिलीवर नहीं हो पाएगा। डिलीवर होने में 7 से 10 दिन का वक्त लगेगा। तो अब मैं क्या पहनूंगी? अरे टेंशन क्यों ले रही हो? हम लोग हैं ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या है? झगड़ा क्यों कर रही ड्रेस हो? पसंद नहीं आई। दिखाओ तो। अरे वाह, तुम लोग तो अपनी ड्रेस चुनने में बिजी हो। देखो जिसकी शादी है वो कहाँ है? पति के साथ इश्क में है, प्यारी पत्नी।
हाँ हाँ, पति का प्यार मिलने दे, वो भी तो बहुत जरूरी है ना। हमें देखो, हमारी क्या हालत है, हमारे पति पलट कर भी नहीं देखते। बाप रे, और कितना देखेंगे बताओ जरा। आप लोगों ने भी कम प्यार नहीं किया है। आज इस देश तो कल उस देश, सिर्फ हनीमून ही मनाया है। दुनिया का कौन सा देश बाकी है बताइए जरा। अच्छा रुकिए रुकिए छोटी भाभी, नहीं नहीं मुझे बोलने दीजिए बड़ी भाभी। आप जो इतनी बातें कर रही हैं, छोटे भैया के साथ आपने क्या कम प्यार किया है? नहीं नहीं मैं कह रही हूँ। चुप करो, बच्चे सामने हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? क्यों? हमें नहीं पता क्या कि बड़े बुजुर्ग भी प्यार करते हैं? देख रही है बड़ी भाभी, बताती हूँ, रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे मैं। तो मजाक कर रही थी। भाभी देखिए देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ। कौन है? एक मिनट, अरे भाई यहाँ आओ, अरे जल्दी से आ जाओ ना। हाँ तो ये रही जमुना। क्या हुआ है? मैंने क्या किया है? तुमने जो भूल की है वो सोचा भी नहीं जा सकता। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैंने क्या भूल कर दी? संगीत, संगीत, क्या हुआ, बोलिए। बात यह है कि तुमने जो भूल की है तुम दोनों ने, उसकी सजा तो तुम दोनों को ही मिलनी चाहिए ना। तो जाओ, उधर जाओ, जाओ। ए, तू इधर मेरे पास आ। ए, संगीत कहाँ जा रहा है? हर समय बीवी के पास क्यों घूमता रहता है? इधर आओ। लेकिन माँ, भूल की मतलब मैं समझा नहीं, हमने क्या भूल किया? क्या किया है ये तुम्हें नहीं मालूम? छी 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 छी। अरे तुम्हें तो पता होना ही चाहिए, इतना बड़ा जुर्म हम सोच भी नहीं सकते। हाँ लेकिन मैंने क्या किया है? तुम दोनों ने शादी की है, जिसके मद्देनजर इस घर में एक शानदार पार्टी दी जा रही है, और इसके साथ ही घर में एक बहुत शानदार सेलिब्रेशन भी होने जा रहा है। सेलिब्रिटी होगा, सेलिब्रिटी। पहले नाच गाना होगा, उसके बाद ही तो शादी होगी ना, हैं? बिना इसके शादी थोड़ी ना होती है। और बस मांग में सिंदूर लगा देने से भी शादी नहीं होती, समझे? जितने नियम रस्म है उन्हें तो मानना ही पड़ेगा ना, बताइए। अरे जरा एक बात जानना चाहता हूँ, बताओगी? तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है ना? तो इतनी सारी बातें बिना जाने तुमने बोल कैसे दिया, ये समझ नहीं आ रहा। उससे क्या होता है? शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं कोई बारात में नहीं गई, हाँ? अच्छा ठीक है, असल काम तो हो ही नहीं रहा। इसकी साड़ी सिलेक्ट करो, चलो। अरे मैं सिलेक्ट करूंगी। ये लो। बहुत अच्छी अच्छा है। रंग है, उस पर खूब जचेगा। अच्छी दिख रही है ना? ये देखो जमुना, कितनी अच्छी है, जच रही है ना? अरे ये क्या है? साड़ी। नहीं, इसमें आर पार सब नजर आ रहा है। अरे बेवकूफ लड़की, मैं क्या कह रही हूँ सुनो। अरे बाबा, आजकल यही चल रहा है, ये स्टाइल है, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट साड़ी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब ठीक है, और भी साड़ियाँ हैं, रुक जरा। ये देख, और इसके साथ ये ब्लाउज। अरे रे, ये कैसा ब्लाउज है? इसमें तो पीठ पूरी खुली है, हाथ भी नहीं है। नहीं, मैं ये सब नहीं पहनूंगी। ब्लाउज नहीं, उसको ब्लाउज कहते हैं। अब भगवान के लिए वहाँ जाकर ऐसी सब बातें मत करना। केराम ब्लाउज ऐसे मत बोलना प्लीज। अच्छा ठीक है। शांत रह तू जरा। ठीक है, वो स्लीवलेस नहीं पहनना चाहती, नहीं पहनेगी। अब रुक, मैं और दिखाती हूँ। ये देख,
कितनी अच्छी है ना, कलर भी कितना अच्छा है। दिस इज रियली नाइस। ये अच्छी नहीं है। हाँ? अच्छी नहीं है? अच्छा दीदी वो ब्लैक वाली साड़ी दिखाइए ना। ब्लैक, हाँ राइट। ये देखो, जॉर्जेट पर एप्लिक किया हुआ है। क्या हुआ? पसंद नहीं है। तुझे ये भी पसंद नहीं आई? अच्छा फिर अब ये साड़ी देख, अच्छी है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छी है ना? नहीं। नहीं? ओह, तो ये साड़ी देख, ये तो सच में बहुत अच्छी है। इसका रंग कितना सुंदर है, देख। अच्छा है ये ठीक है। कहा था मैंने। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। चीटिंग है, चीटिंग है, ये चीटिंग है, चीटिंग चीटिंग। हाँ? कैसी चीटिंग? ये जो आपको लग रहा है ना कि साड़ी जमुना ने पसंद की है, दरअसल जमुना ने साड़ी पसंद नहीं की है ना। ये है ना, ये महाशय, ये वहाँ खड़े होकर जमुना को जो बता रहा है कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, और जमुना पसंद कर रही है। यानी आपका बेटा आपकी बहू को जो कह रहा है वही आपकी बहू पसंद कर रही है। क्या? अच्छा, अब समझ आया। तो क्या हुआ? यही तो प्यार है। अच्छा, तो यही साड़ी फाइनल है? हाँ, ओ यही साड़ी फाइनल है ना? यही तो पहनेगी, मेरे बेटे की पसंद। और हाँ हाँ हाँ, इसके साथ लेकिन एक अच्छी सैंडल चाहिए। स्टिलेटोस पहनना, ठीक है? स्टिलेटोस। हैं? स्टील? स्टील? अरे नहीं, स्टील नहीं है। अरे दीदी, वो तो स्टील स्टील किए जा रही है। बाप रे बाप। अरे भाई, तुम लोग ये सब क्या बातें किए जा रही हो? संगीत समझ लेगा ना। एक बात बताओ संगीत, साड़ी पसंद आ गई ना जमुना को, तो अब तुम जाओ और एक सुंदर सी सैंडल इसे दिलाकर, साड़ी पहनाकर एक स्मार्ट बहू इस घर में लेकर आओ। हाँ? जाओ 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 जाओ। और हाँ भाभी, मैं जाता हूँ माँ को ये खबर देने। हाँ, माँ को तो ये शुभ समाचार सुनाना ही पड़ेगा कि संगीत एवं जमुना रेडी फॉर पार्टी, और उस पार्टी में होगी मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी मातृ देवो भव, उन्हीं के पास जाता हूँ। क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, वाह वाह, प्यार तो एकदम बरस रहा है। अब बहू की तरफ ऐसे ही देखता रहेगा। जा ब्यूटी पार्लर जा, इसे सजा कर लेकर आ, और ब्यूटी पार्लर से जल्दी आना। चल जा। हाँ, जाता हूँ। सब तैयारी हो गई है आर्या, समझ गई ना पार्टी में तुम क्या करोगी? हाँ, समझ गई। पार्टी में शादी की तारीख का ऐलान होगा। दोनों की होगी रिवाजों के अनुसार शादी। इस राय परिवार में एक बार फिर से खुशियां आएंगी, शहनाई बजेगी, डोली में बहू आएगी, बहुत बड़ा आयोजन होगा। लेकिन इससे पहले ही रॉकी भैया, माँ, माँ आपने सुना? हमारे
हमारे घर में मंगल कार्य होने वाला है माँ। सुना है। अरे सिर्फ सुनने से नहीं होगा, देखना भी होगा। राय परिवार में तहलका मचा हुआ है, लड़कियां सज रही हैं, लड़के तैयार हो रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य है माँ, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है। जमुना के लिए पार्टी भी दी जा रही है और रिवाजों के अनुसार शादी, और खुद बड़े भैया ने इजाजत दी है माँ। इसी बात का तो शक है मुझे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? सारा जीवन जिसे नहीं बदल सकी मैं, जिसके मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए बरसों इंतजार करती रही और वो कभी पास तक नहीं आया। न जाने कितनी रातें रो कर कटी हैं मेरी। वो अचानक से इतना कैसे बदल गया? वो तो आप कहेंगी ही माँ। नहीं, आप तो ये कहेंगी ही, मुझे पता है आप ये जरूर कहेंगी माँ, क्योंकि आपकी जैसी औरत किसी भी चीज में खुश नहीं रह सकती। परिवार में कुछ आप जैसे लोग हैं, जानती है माँ। जब भी परिवार में कोई आनंद उत्सव का माहौल होगा, सब लोग खुश होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे माहौल एकदम बर्बाद हो जाएगा, और ऐसा कुछ सीन क्रिएट करेंगी कि पूरा उत्सव मिट्टी में मिल जाएगा। तू तो चुप ही रह। तू मुझे मानने को कह रही है कि तू, केदार और मल्लिका एक ही दिन में एक साथ इतना बदल गए हैं कि सबके सामने जमुना की शादी इतने धूमधाम से करेंगे? तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ, तू क्या कर सकती है। हद हो गई है यहाँ तो। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। आगे भी संकट, पीछे भी संकट। छोटी भाभी आप छोटे भैया से कहिए। छोटे भैया तो मामा करते हैं आजकल, उनको समझाने के लिए कहिए। अच्छा ठीक है, कम से कम आप तो कुछ कहिए माँ को। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए माँ, इसमें कोई रोक मत लगाइए, सब अच्छे से होगा, सब मजे से हो जाएगा। और आप ही बताइए ना दीदी, भैया तो भाभी को कमरे में ले गए हैं, हमारा परिवार खुशियों से भर जाएगा। हाँ माँ, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा माँ। विंध्यवासिनी देवी को लेकर सोने की दुकान में जाओ और इनसे वहां जमुना के लिए गहने खरीदने के लिए कहो, सोना हो या फिर हीरा। हीरे की नथनी, हीरे की नेकलेस, ये हीरे से भर दें अपने बहू को या फिर सोने से, ये जैसा चाहे। अपनी बहू के लिए ना सोना चाहिए और ना ही हीरा। चाहती हूँ तो बस उसके ससुर का आशीर्वाद। तू मेरे सामने खड़ा होकर जमुना को आशीर्वाद देकर दिखा। जमुना, जमुना। अरे माँ, आप जमुना को यहाँ क्यों बुला रही हैं? अभी उसे पार्लर ले जाना होगा, उसे सजाना संवारना होगा। उसे जब जाना है तब जाएगी, अभी बुलाओ उसे। जमुना, जमुना। बुलाया? दादी, अभी क्यों बुलाया इसे? हमें बहुत जल्दी है। अच्छा जो कहना जल्दी कहिए आप। आज मैं इसे ऐसे सजाऊंगी कि देखना, पार्टी में किसी की नजर इससे नहीं हटेगी। अच्छा दादी, आप बताइए ना, उसे सोने की ज्वेलरी पहना या हीरे की? अच्छा वो सब बातें बाद में होंगी, अभी इधर आ। केदार, चल अब उसे आशीर्वाद दे। इसमें परेशानी क्या है भैया? आप आशीर्वाद दे दीजिए ना। घर में तो सबने उसे अपना लिया है, आशीर्वाद देने में क्या परेशानी है? आपने ही तो उसे
परिवार का एक सदस्य मान लिया है। वो हमारे साथ बैठकर खाना खा रही है, पति के पास जा रही है। केदार, उसे आशीर्वाद दे। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है ये सब? चल, उसे आशीर्वाद दे। मैं देखना चाहती हूँ कि गंगा ढोली की बेटी को केदार राय आशीर्वाद दे रहा है। चल, आशीर्वाद दे। माँ प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बताइए क्यों कर रही हैं? क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू नहीं समझ पा रही, लेकिन मैं सब समझ पा रही। नहीं नहीं, इस घर में कोई जादू तो नहीं हुआ है कि अचानक एक ही दिन में सब बदल गया। दादी माँ, आप किसके बदलने की बात कर रही हैं? क्यों? रंजना, रागिनी, मल्लिका, केदार। लेकिन दादी माँ, पापा तो मान गए हैं। हाँ तो आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहा? क्या हुआ केदार? चल, आशीर्वाद दे। उसके बाद मान लूंगी कि तुमने उसे सबके सामने अपना लिया है। गंगा ढोली की बेटी को आशीर्वाद दे। अच्छा ठीक है, ठीक है। बड़े भैया मैं विनती करती हूँ कि आप इसे आशीर्वाद दे दीजिए। और वैसे भी आप तो सब कुछ मान ही गए हैं। हाँ, जश्न का माहौल है। इवेंट कंपनी के लोग आए हैं। हाँ बड़े मामा, घर में सारे आयोजन हो गए हैं, मेन्यू तय हो गया है। आफ्टर ऑल राय परिवार की पार्टी होने वाली है। चल केदार, आशीर्वाद दे उसे और सबको दिखा दे कि तूने उसे अपना लिया है, उसे बहू मान लिया है, ना कि ये सब कुछ झूठ है। साबित कर। भैया आप आशीर्वाद दे दीजिए ना। अब सोचकर क्या फायदा? आपने खुद ही तो इजाजत दी है इस उत्सव की, और आपने ही तो कहा है कि दीदी सामाजिक शादी करवाएंगी उनकी, और आपने मान लिया है। क्या हुआ भैया? आशीर्वाद दीजिए। मैं घर छोड़ सकती हूँ, ये परिवार छोड़ सकती हूँ, लेकिन आज मैं सबके सामने ये कह रही हूँ, मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। जाने के लिए नहीं आई हूँ मैं, आपके अहंकार को खत्म करने आई हूँ, आपको सुधारने के लिए इस घर में आई हूँ। आपका बेटा खुद मुझे यहाँ लाया है। आप में से हर एक को सुधारने के लिए, सबको सुधारूंगी मैं। आपको बिना सुधारे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप अगर ये कपड़े छोड़कर गरीबों के कपड़े पहनकर हाथ में छड़ी और ढोल लेकर अगर रास्ते से गुजरते ना, तो आपको भी कोई भी ढोली कहकर ही पुकारता, आपको कोई बार बार अपमानित करता, बार बार आपको ढोली कह कर बुलाता, आपकी बहू को ढोली की बहू कहता, आपकी बेटी को ढोली की बेटी कहता। तब आपको समझ में आता, तब आपको समझ में आता कि अपमान कितना लगता है, ये अपमान कितना बुरा लगता है। केदार राय, उस दिन आप समझते। भैया आशीर्वाद दे दीजिए भैया। हाँ बड़े भैया, दे दीजिए प्लीज।
आशीर्वाद दिया विंध्यवासिनी देवी, आशीर्वाद दिया। दादी माँ, आप बैठिए। क्यों? अब तो खुश हैं आप? हाँ, बड़े भैया को आपने आशीर्वाद और बड़े भैया ने आशीर्वाद दे भी दिया। अब तो जरा सा हंसिए। आप क्या करती हैं ना? चल 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 तो। सुन, तुम सब क्या यहीं खड़ी रहोगी? यहाँ मजे करने आई हो? अच्छा, यहाँ अभी बहुत से काम बाकी है। लाइट बाकी है, फूल बाकी है, केटरिंग बाकी है और भी बहुत कुछ जो और तुम में से किसी ने डोली की बात की क्या? अरे देखा, इनके बस का कुछ भी नहीं है। अरे अभी नहीं की है। हाँ, मुझे पता है डोली की बात नहीं हुई है। आप छोटे भैया को आपने कुछ भी नहीं कहा ना? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी कहती हूँ डोली की बात, अभी कहती हूँ। दादी 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 आप चलो चलो। कौन, मैं? हाँ चलो ना प्लीज, चलो चलो। मुझे नहीं, मुझे रहने दो, मुझे यही रहने दो। चलिए ना दादी माँ, आपके ना जाने से उत्सव कैसे होगा? ठीक, आप ले आओ। जमुना, जमुना, सुनो, थोड़ा चलोगी मेरे साथ? एक बात है। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, यही तो उम्र है, प्यार मोहब्बत के लिए यही उम्र है। जाओ। जा जा जा। दादी चलिए, आप मेरे साथ चलिए। दादी चलो ना, हद चलो करती दादी है प्लीज। तू भी। तुम लोग कर लो ना। मैं भी चलती हूँ, ठीक है? हाँ, चलो चलो। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। ऑर्डर देना होगा ना डोली का। हाँ दो ना। 2 डोलियों का ऑर्डर देना है। हाँ? 2 डोली? हाँ, 2 डोली। एक डोली में होगी जमुना और दूसरी डोली में होगी आर्या। क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ। इस घर में डोली तो आएगी, लेकिन वो आर्या की डोली है या जमुना की डोली, ये देखने की बात है।